नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मालवा की खेती यूट्यूब चैनल पे। किसान साथियों, सोयाबीन फसल की अवधि की बात करें तो 40 से 50-55 दिन की अवस्था है। कुछ क्षेत्रों में ये 50-55 दिन के आसपास है तो कुछ क्षेत्रों में ये 40 से 45 दिन के आसपास है। किसान साथियों, इस समय कुछ वेराइटियों में, कुछ क्षेत्रों में वाईएमवी यानी येलो मोजेक वायरस, जिसे आप पीला रोग भी कहते हैं, फैलने लगा है। कुछ के क्षेत्रों में ये अधिक फैलने लगा है। तो किसान भाइयों, यदि आपके क्षेत्र में ये नहीं आया है या आ गया है तो भी आप सावधान हो जाइए। और जैसे ही आपको अपने खेत में मॉनिटरिंग करते हुए किसी भी प्रकार का इस प्रकार का पौधा दिखाई दे जिसमें आपको येलो मोजेक वायरस या पीला मोजेक रोग के लक्षण दिखे, तो उस पौधे को आप तुरंत उखाड़ लें और सक्रिय हो जाइए अपने खेत में स्प्रे करने के लिए रस चूसक कीटों के लिए, क्योंकि ये जो एक वायरस जनित रोग है और वायरस कभी भी दवाइयों से नहीं मरता। इस बात का आप ख्याल रखें। केवल आप इस रोग को कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? क्योंकि इस रोग को फैलाने वाला जो मुख्य वाहक है, सफ़ेद मक्खी, वो आपके खेत में नहीं होना चाहिए। यदि वो मक्खियाँ या ये जो कीट आपके खेत में होंगे तो ये रोगग्रस्त पौधों से वायरस को लेके स्वस्थ पौधों में इंजेक्ट कर देंगे और आपका स्वस्थ पौधा या स्वस्थ फसल भी रोगग्रस्त हो जाएगी। जितने अधिक रोगग्रस्त पौधे होते जाएंगे या जितने अधिक सफ़ेद मक्खी नामक कीट होगा, तो ये आपके खेत में और भी ज़्यादा फैलने के चांस हैं। तो सबसे पहले तो आप रोगग्रस्त पौधे को उखाड़ कर दूर फेंक दीजिए या ज़मीन में गाड़ दीजिए। दूसरा है, आप येलो स्टिकी टेप जो बाज़ार में मिलता है वो लाकर चिपकाएं किसान साथियों, क्योंकि आपने दवाई डाल भी दी तो 2-4 दिन के बाद में फिर से मक्खियों का अटैक हो सकता है। पड़ोसी ने नहीं डाली तो उसके वहाँ से मक्खियाँ उड़कर आपके खेत में आ जाएगी, तो फिर से वही संभावना रहेगी। आप बार बार तो दवाई डाल नहीं सकते। तो आप दूसरा उपाय ये करें कि येलो स्टिकी टेप जो बाज़ार में मिलता है उसको लाकर चिपकाएं। ये आपके चौबीसों घंटे काम करने वाला फार्मूला है किसान साथियों। जब भी सफ़ेद मक्खी इनके संपर्क में आएगी, चिपक जाएगी तो वहीं पे मर जाएगी। तो वो दवाई का तो रिज़ल्ट आपको 2-4-5 दिन 8 दिन मिलेगा, लेकिन येलो स्टिकी टेप का रिज़ल्ट आपको जब तक आपकी फसल खड़ी रहेगी तब तक मिलेगा। और बाज़ार में मिल जाते हैं। आप इनका लाकर उचित संख्या में अपने खेत में लगाएं। 1 एकड़ में 5 से 10 तक आप लगा सकते हैं। जितना अधिक लगाएंगे उतने ज़्यादा कीट आकर्षित होंगे, लेकिन फिर भी अपने बजट का ख्याल रखिएगा और उसी हिसाब से लगाइएगा, आपका काम भी हो जाए और अनावश्यक खर्च भी ना हो। साथ ही साथ आपको ऐसा नहीं है कि येलो स्टिकी टेप लगा दिया तो आप दवाई का छिड़काव ना करें। आपको दवाई का छिड़काव भी करना है और रस चूसक कीटों के लिए बहुत ही बढ़िया दवाई हैं। बहुत सारी दवाइयाँ हैं, कुछ लंबे समय तक रिजल्ट देती हैं, कुछ शॉर्ट टर्म तक रिजल्ट देती हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी फसल की कंडीशन के अनुसार आप इन दवाइयों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि आपने शुरू में अलीका इंसेक्टिसाइड लिया ही होगा, जो कि रस चूसक कीटों के लिए हैं, खास करके गडल बीटल और जो सफ़ेद मक्खी होती है उसके लिए, और जो स्टेम फ्लाई होती है उसके लिए, क्योंकि इनके जो एडल्ट होते हैं ये रस चूसते हैं। इसी कारण से इन कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं। एलिका आपने ले लिया तो सोलोमन ले सकते हैं, या आप प्रोपेनोफास ले सकते हैं। प्रोपेनोफास साइपरमेथ्रिन का प्रयोग कर सकते हैं। इमिडाक्लोरोपिड ले सकते हैं। अगेला थायोमेथाक्सम ले सकते हैं। बहुत सारे कीटनाशक है, जैसा आप लेना चाहे ले सकते हैं। इमिडाक्लोरोपिड भी बहुत बढ़िया कीटनाशक है, थोड़ा लंबे समय तक रिजल्ट देता है और सभी प्रकार की जो मक्खियाँ रस चूसती हैं उन पर ये अच्छा नियंत्रण देता है। तो आप इसका प्रयोग भी कर सकते हैं आवश्यक मात्रा में या कंपनी डोज के अनुसार किसी साथ इनका प्रयोग आपको करना है। येलो स्टिकी टेप लगाना है। और तीसरा, आपको खेतों में रोगग्रस्त पौधे हैं तो उनको उखाड़ के दूर फेंकना है। थोड़े पौधों में जीव न बढ़े कि ये मेरा नुकसान हो रहा है, क्योंकि थोड़े नुकसान को यदि आप बचाने की कोशिश करेंगे या इन रोगग्रस्त पौधों को आप बचाने की कोशिश करेंगे कि मैंने दवाई का छिड़काव कर दिया है, अब ये रोग नहीं फैलेगा, मैं इन रोगग्रस्त पौधों को रहने दूँ, इनके भी थोड़ी बहुत फलियाँ आएगी, तो ऐसा लालच ना करें। थोड़ी मात्रा में यदि पौधे हैं तो इनको उखाड़ कर फेंक दीजिए, क्योंकि ये रोगग्रस्त पौधों से ही ये वायरस दूसरे पौधों में फैलता है रस चूसक कीटों के द्वारा। तो इनको फेंकना ही पड़ेगा आपको, तभी आपकी फसल की सही तरीके से सुरक्षा हो जाएगी। और सावधान रहिए और अपनी फसल का निरीक्षण करते रहिए। इस प्रकार से आप अपनी फसल में इस रोग को फैलने से रोक सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रोगग्रस्त पौधा हो गया है तो आप उसे ठीक कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। कोई माइका लाल कोई ऐसी दवाई नहीं दे सकता, या ऐसी दवाई नहीं बनी है कि जो रोगग्रस्त पौधे को ठीक कर सके। केवल आप इस रोग को फैलने से रोक सकते हैं, और फैलने का कारण भी मैंने आपको बताया है और रोकने का तरीका भी मैंने आपको बताया है। तो किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आप इस प्रकार से येलो मोजेक वायरस या पीला रोग जिसे कहते हैं, या वाईएमवी जिसे कहते हैं, इसको फैलने से आप अपने खेत में रोक सकते हैं, थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी सी जानकारी के साथ। तो आज की वीडियो में इतनी जानकारी।
उम्मीद करते हैं ये आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अन्य किसान भाइयों के हित में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए किसान साथियों ख्याल रखिएगा आप अपना, अपने परिवार का और अपनी फसलों का। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।